नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका सावंत है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और टैरोट रीडर, क्रिस्टल बॉल गेज़र, हीलर, क्रिस्टल थेरेपिस्ट, बहुत सारी चीज़ें और भी करती हूँ। ये मेरा वेबसाइट एड्रेस है, आप उस पर देख सकते हैं। इस फील्ड में पास्ट 24 ईयर्स से हूँ, बहुत सालों से कर रही हूँ। आज मैं जो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है साइकिक पावर, क्लैरवॉयंस, जिसे हम लोग हिंदी में आध्यात्मिक शक्ति बोलते हैं। ये एग्जैक्टली होता क्या है? क्या ये सभी पा सकते हैं ये एनर्जी, या ये एक पर्टिकुलर इंसान को ही मिलती है, या हम लोग वो एनर्जी से बॉर्न होते हैं, या ये पावर्स जनरेट कर सकते हैं? तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज। साइकिक पावर, बहुत लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को या साइकिक पावर्स को बहुत नेगेटिव तरीके से इंटरप्रेट किया है। स्पेशली नास्तिक लोगों ने, एथियस्ट लोगों ने इसको अंधविश्वास का नाम देके इसको बदनाम किया है। मैं ये प्रैक्टिस बहुत सालों से कर रही हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग ये चीज़ खुद को महान दिखाने के लिए, या हम कोई शक्तिशाली पावरफुल भगवान हैं या इस टाइप से हैं, इस तरह से करने के लिए नहीं। ये हम लोग ब्लेसिंग लेते हैं हमारे गुरु से या हमारे भगवान से। जिस भी भगवान पे हम ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, भक्ति करते हैं, उस भगवान से हमें वो ब्लेसिंग मिलती है ना। हर एक को मिल सकती है ये ब्लेसिंग, हाँ मिल सकती है। अगर आपकी श्रद्धा उतनी है, पॉजिटिव प्योर हार्टेड हो, तो आपकी पावर बढ़ती जाती है, उसको अचीव किया जा सकता है। अब किसी को वो एनर्जी बचपन से ब्लेसिंग में मिल जाती है, मतलब उनको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, बचपन से ही वो आध्यात्मिक उनकी पावर, थर्ड आई जिसे हम लोग कहते हैं, क्राउन चक्रा है, ये ओपन होता है उनका बचपन से, और वो बहुत सारी चीज़ें जो बोलते हैं वैसे होता है। ओके, इसको माइंड रीडिंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये साइकिक पावर जो होती है वो फ्यूचर को देखने के लिए होती है। आगे क्या होने वाला है उनके नसीब में वो देख सकते हो। उनके प्रेजेंट में भी क्या होता है वो भी दिख सकता है, पास्ट में क्या होता है वो भी दिख सकता है, पर ज़्यादा करके फ्यूचर इवेंट्स के बारे में दिखाई देता है। इसमें मैं बोलूँगी कि जो भी पावर है किसी भी इंसान में है, जिसमें है, वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है। अभी ये हर एक इंसान की पावर किस लेवल पे है, अभी दो अलग साइकिक पावर्स वाले अगर कोई इंसान है तो उनकी लेवल अलग रहेगी। मतलब कोई भी साइकिक पावर जिसका ओपन है, ओके, थर्ड आई या क्राउन चक्र जिसका ओपन है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों की पावर सेम रहेगी। ओके, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो सब कुछ देख सकेंगे। किसी किसी की पावर बहुत ज़्यादा डिटेल में वो देख सकते हैं, मतलब वो किसी भी इंसान को देख ले, वो एवी उनके बारे में सारी डिटेल्स बता सकते हैं कि कौन से घर में वो रहते हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने मेंबर्स हैं घर के अंदर, और उनकी कबर्ड में क्या रखा है एंड ऑल दैट, वो सब बता सकते हैं। या उनके लाइफ में भी घटनाएं क्या घट रही हैं उस बारे में भी वो बता सकते हैं। लेकिन ये पावर बहुत ही कम लोगों को ब्लेसिंग में मिलती है, और ज़्यादा करके ये पावर सिद्धियों से प्राप्त की जाती है। और बहुत, मतलब मैं बोलूँगी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में 1 और 2% ऐसे लोग रहेंगे जिनको ये सिद्धियाँ बिना किए ब्लेसिंग में मिल जाता है, ये एनर्जी जो वो बचपन से कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों की पावर इस तरह से होती है कि
ऑल ऑफ अ सडन उनको कुछ विजन्स आ जाते हैं या कुछ मैसेजेस आ जाते हैं दिमाग में कि ये घटना सो एंड सो इंसान की घटने वाली है। तो वो अलग, मतलब वो एक टाइप का साइकिक पावर है। मतलब उनको ये दृष्टि नहीं है कि ऑन एंड ऑफ बटन नहीं है जहाँ पर वो किसी भी इंसान का कुछ भी देख सके। भगवान जो चाहता है वो उनको दिखाएगा और वो उतना ही बोल सकते हैं, जो मेरी पावर है। जो जो भी भगवान मुझे एक मैसेज दे देता है, किसी न किसी इंट्यूशन बोलिए, साइकिक सेंस बोलिए, क्लैरवॉयंस बोलिए, कोई भी टाइप के मैसेजेस बोलिए, विजन के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, सिंबॉलिक के थ्रू, मुझे जो भी इमेजेस आते हैं या वॉइस के थ्रू जो भी मैसेजेस आते हैं वो मैं डिपेक्ट करती हूँ। मेरे पास कोई ऑन एंड ऑफ बटन नहीं है जहाँ पर मैं किसी भी इंसान को स्कैन करके उसके सारी डिटेल्स निकाल सकती हूँ, वैसे नहीं है मेरे पास वो पावर। हाँ, पर मैं जब टैरो कार्ड निकालती हूँ तो जो भी प्रेडिक्शंस मैं देती हूँ क्लाइंट को, मेरे सारे क्लाइंट्स को पता है मैं किस टाइप के प्रेडिक्शंस देती हूँ और कितना डिटेल में देती हूँ, और उसमें जो भी मुझे साइकिक मैसेजेस आते हैं उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए तो वो मैं बता देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि उसके मतलब सारे क्लाइंट्स के लिए वो मैसेजेस आएँ, बट पर्टिकुलर क्लाइंट्स के लिए बहुत डिटेल मैसेजेस भी आते हैं, वार्निंग वाले मैसेजेस भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, व्हाटएवर इट इज़। तो वो एक लेवल हो गया साइकिक पावर का। दूसरा एक पावर होता है इंट्यूशन और साइकिक, दोनों में डिफरेंस लोगों को नहीं पता है। इंट्यूशन होता है जहाँ पर आपको फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या गड़बड़ है पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। आपको एक सेंस होता है, वो उसको बोलते हैं, वो सेंस को बोलते हैं इंट्यूशन। हो सकता है आपको पॉजिटिव सेंसेस हो कि आज कुछ खुशखबरी आने वाली है, या मुझे कुछ पॉजिटिव फील हो रहा है, आज कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, हम ऐसे बोलते हैं, वो होता है इंट्यूशन। ओके, नेगेटिव अगर मैसेजेस आता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, पता नहीं क्या गड़बड़ होने वाली है, आज का दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी एक इंट्यूशन का पार्ट हो गया। ओके, तो इंट्यूशन में भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैसेजेस आ सकते हैं। तो साइकिक पावर क्या होता है, साइकिक में विजन्स आते हैं, प्रॉपर विजन्स आते हैं कि जैसे आप पिक्चर देख रहे हो तो वैसे प्रॉपर पिक्चर दिखता है, वीडियोग्राफी की तरह ही आपके माइंड में, आपकी आंखों से आप देख सकते हो वो चीज़। अभी डिटेल कितनी होंगी वो डिपेंड करता है हर एक साइकिक रीडर के पावर के ऊपर, उसको कितना डीप में दिखता है वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। सेकेंडली, साइकिक पावर में मैं ये भी बोलूँगी एडिशनल उसको मैसेजेस आ सकते हैं, उसके कान में मैसेजेस आ सकते हैं, उसके माइंड में मैसेजेस आ सकते हैं, या उसको ये भी हो सकता है वो खुद से बात कर रहा है और वो खुद को ही बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे होने वाला है, या ये हो सकता है कि वो सपने में कोई विजन्स देख रहा है और वो दूसरे दिन या कुछ ही दिनों के बाद वो सारी सिचुएशन वैसे हो जाए। अभी मेरा जब एक्सीडेंट होने वाला था, मेरी मॉम को मैं 6 महीने से पहले से ही बता रही थी कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, एंड मेरी मॉम मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गई थी कि तू पागल है क्या, तेरे महाराष्ट्र में हम लोग बोलते तुझे जिवेला हार्ट नहीं है क्या, मीन्स योर टंग डज नॉट हैव एनी बोन्स और वॉट, बिफोर सेइंग सच नेगेटिव मैसेज व्हाई डोंट यू कंट्रोल योर टंग, यू नो दैट वे। तो मेरी मॉम बोली कि कंट्रोल व्हाट आप अपनी ज़बान पे कीजिए, क्योंकि आप इतना नेगेटिव खुद के लिए बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो इतना। तो मैंने बोला कि मम्मा ये होने वाला है, ये मैं देख चुकी हूँ। सो आपको अगर सो एंड सो इंसान से फ़ोन आता है, कोई पुलिस ऑफिसर से या कुछ, तो आप ये मत सोचना कि मैं मरने वाली हूँ या मुझे कुछ हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैचेस होंगे या हाथ पैर मेरा टूट जाएगा, इससे आगे तो नहीं होगा, लेकिन मेरे हाथ पैर नहीं टूटेंगे, जस्ट स्क्रैचेस होंगे, आई विल बी फिट एंड फाइन एंड आई विल कम बैक द नेक्स्ट डे ऑल्सो एट होम। तो माई मॉम वॉज वेरी पिस्ड ऑफ विथ मी क्योंकि उस समय मैंने इनको बहुत नेगेटिवली बोला था, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी मेरे ऊपर। तो 6 महीने से मैं लगातार उनको बोले जा रही थी कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है,
और वो घटना जब हुई एक्चुअली, तब मेरी मॉम को एक्चुअली कॉल गया और उनको बताया गया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। वो एक्सीडेंट में भी बच गई, मुझे कुछ हुआ नहीं, और क्रैक बिक नहीं हुआ, कुछ नहीं। आई वॉज फिट एंड फाइन। स्क्रैचेस ज़रूर हुए, मुझे टाके ज़रूर लगे, लेकिन नथिंग सीरियस। आई वॉज सेव्ड इन दैट एक्सीडेंट। वो सारा सिनारियो मेरी मॉम को नोटिस हुआ जब मैं 6 महीने से लगातार उनको बताए जा रही थी, मेरी बहन को भी बता रही थी। सो मेरी बहन और मेरी मॉम दोनों को पता था ये सिचुएशन, और दोनों ने जब ये घटना घड़ी तो उनको पता चला कि ओके, ये बता ही रही थी इतने दिनों से और वो घटना घट गई करके। तो ये इस टाइप से साइकिक पावर होते हैं कि आपको पता है, विजन आया है कि आपके साथ एक्सीडेंट होने वाला है, और ये कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, हर एक को नहीं समझ में आ सकता। एवरी साइकिक को नहीं समझ में आएगा कि कौन सी घटना कब घड़ेगी। जैसे मुझे मैसेज आ गया था कि एक्सीडेंट होगा, कब होगा ये नहीं आया था, पर हाँ किसके साथ होगा, वो रास्ता कैसे रहेगा जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट होगा, मैं किस गाड़ी में रहूँगी, वो सब दिख गया था मुझे। मेरे आसपास कौन पहचान के लोग रहेंगे वो भी दिख गया था मुझे। लेकिन मेरा एक्सीडेंट कौन सी तारीख पे होगा ये मुझे नहीं दिखा था। सो ये मेरी पावर उधर तक ही सीमित थी कि मैं इतना देख सकूं। अब ऐसे कुछ साइकिक पावर्स भी रहते हैं जिनको तारीख बता सकते हो कि ये सो एंड सो तारीख को आपका एक्सीडेंट हो जाएगा करके, तो आप ये भी बता सकते हो। तो वो मेरे ऑन एंड ऑफ बटन नहीं है मेरा, तो कभी कभी तारीख भी दिख जाएगी, पर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो कुछ भी जो भगवान को दिखाना है वो मुझे दिख सकता है और वो मैं देख सकती हूँ। नॉट ओनली मी, कोई भी साइकिक पावर वाला प्रैक्टिशनर होगा उसको सेम चीज़ होगी। उसको वॉइसेस आएंगे, कोई मैसेज आ जाएगा इंट्यूटिवली, या उसको विजन्स आ जाएंगे, या उसको कुछ इमेज दिखेंगे, या उसको कोई ड्रीम आ जाएगा। कुछ भी एक्सपीरियंस इस तरह से हो सकता है, या कोई ऐसे इंसिडेंट्स भी कर सकते हैं उसके साथ कि जो उसको फील हो डेजा वू की तरह कि ये तो मैंने पहले देखा है, कहाँ देखा है पता नहीं, पर देखा ज़रूर है, और ये इसके आगे ये होने वाला है, ये ऐसे वो सेंस करने लगेगा। ये साइकिक पावर्स होते हैं। अब वो साइकिक पावर्स कैसे जनरेट होते, तो कुछ लोग बॉर्न विद बर्थ पावर ब्लेसिंग में मिलता है उनको। जैसे मैंने कुछ स्पेशल एडिशनल कुछ किया नहीं था, पर मैं बचपन से इंट्यूटिव रही हूँ। साइकिक पावर उसको बोलते हैं, आध्यात्मिक शक्ति उसको बोलते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था, और धीरे 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 वो बढ़ते गया। जिज्ञासा जो भी थी मैं उसको देखती गई, प्रैक्टिस करती गई, चीज़ें बोलती गई, वो होती रही, और उसमें इंटरेस्ट होने लगा। और वो करते 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 अब मुझे पता चला उसको आध्यात्मिक शक्ति बोलते हैं एंड ऑल दैट। तभी के टाइम पे इंटरनेट्स नहीं रहते थे, तो हम लोग गूगल नहीं कर सकते थे कि ये इसको क्या बोलते हैं एंड ऑल दैट। आजकल तो कुछ भी आप गूगल कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज आप ऑनलाइन फ्री में भी सीख सकते हो। तभी के टाइम पे वो ऑप्शन नहीं था, और तो मेरे लिए एक्सप्लोर करना खुद से रहा है कि ये इसको क्या बोलते हैं। किसी को जाके पूछ भी नहीं सकती थी, कि कोई ऐसा था नहीं कि जिसको मैं पूछ सकती थी कि एग्जैक्टली ये मुझे विजन्स क्यों आ रहे हैं, या ये साइकिक सेंस मुझे क्यों हो रहा है। ये समझने के लिए धीरे 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 चीज़ें होने लगी। ओवर द टाइम पीरियड पावर मेरी बढ़ती गई। मेरे स्कूल के लोगों को भी पता है कि मैं ये प्रैक्टिस करती थी। स्कूल के टाइम पे भी बहुत टीचर्स लोगों को, फ्रेंड्स को मैंने प्रेडिक्शंस दिए और जो सच हुए हैं। एंड मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कैस्ट्रोलॉजर हूँ, फॉर्चून टेलर हूँ, साइकिक मीडियम हूँ, लेकिन ये ब्लेसिंग होती है। मेंटलिस्ट और साइकिक लोगों का क्या कंपैरिजन है, वो मैं थोड़ा देर के बाद एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि साइकिक पावर को जनरेट कैसे किया जा सकता है। मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। मेरी पावर में मेडिटेशन के थ्रू एनहांस करने की कोशिश करती हूँ।
वो ऑब्वियसली एक बात कहूँगी कि अगर आप ज़ीरो लेवल पे हो इंट्यूशन के और ज़ीरो लेवल पे हो साइकिक के, क्या आप फिर भी जनरेट कर सकते हैं? तो हाँ, आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे हर एक इंसान बॉर्न होता है साइकिक पावर से, ये मेरा मानना है। और ये हमारे भगवानों ने ब्लेसिंग दिया है हर एक इंसान को। दे ऑल आर बॉर्न साइकिक, एवरीवन इज बॉर्न साइकिक, आई मीन टू से। पर होता क्या है कि हम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते। जब हम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते तो होता क्या है कि वो एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं हो पाती है, या वो एनर्जी एक्टिव नहीं हो पाती है। तो एक्टिव नहीं होना मतलब फॉर एग्जांपल जो राइट हैंड होल्ड यूज़ करने वाले हैं वो लेफ्ट हैंड से लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हैबिट ही नहीं दिया है, राइट हैंड से लिखने वाले लोगों ने लेफ्ट हैंड को आदत ही नहीं दी है कि उससे भी लिखा जा सकता है। जबकि लेफ्ट हैंड वाले जो है वो लेफ्ट हैंड से लिखेंगे और राइट हैंड वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने आदत नहीं डाली है राइट हैंड से लिखने के लिए। तो वैसे ही है हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, 7 चक्रास जिसे कहा जाता है। तो वो अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं तो वो एक पावर जनरेट करते हैं। ओके, तो वो पावर जब जनरेट होती है, हर एक की पावर अलग अलग लेवल पे जनरेट होती है, धीरे 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 वो हायर लेवल पे चली जाती है। तो वो एनहांस करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होता है। अभी कुछ लोगों को कैसे 10 दिन के मेडिटेशन में भी 100% रिजल्ट आ सकते कि वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो सकता है उनका पावर, और वो बहुत सारी डिटेल में चेक कर सकते हैं चीज़ें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल भी डाला है मेडिटेशन में, फिर भी उनको ये पावर ब्लेसिंग में नहीं मिली है। अब ये आप बोलोगे फिर मैं वापस ब्लेसिंग क्यों बोल रही हूँ, अंदर ये है तो फिर ब्लेसिंग क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी प्रैक्टिस स्पिरिचुअली जो करते हैं वो भगवान की देन है। क्योंकि भले वो हमारे अंदर है, गुण है हम में अंदर, लेकिन वो यूटिलाइज कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो पावर जनरेट करनी है कि नहीं करनी है, वो भगवान ही युक्ति दे सकता है हमें। हम नहीं एक्टिवेट कर सकते, हम ट्राई कर सकते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए थ्रू मेडिटेशन। और योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, मुद्रास कर सकते हैं, क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे आपको अंदर से उसको जनरेट करना होता है। और पावर सब लोग जनरेट कर सकते हैं डेली रूटीन में। आप मेडिटेशन स्टार्ट करके आप वो जनरेट कर सकते हो, और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है अगर आप साइकिक हो तो, या इंट्यूशन आपका एनहांस हो तो। अगर आपका थर्ड आई ओपन है, अगर आपका क्राउन चक्रा ओपन है, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होने से पहले आपको पता चलता है, गुड और बैड वॉट एवर इट इज़। बट हाँ, उसको फेस करने की क्षमता में भी आपको होनी चाहिए कि नेगेटिव अगर है कोई इंसिडेंट आपके लाइफ में होने वाला, तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और पॉजिटिव है तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो डूज एंड डोंट ज़रूर होते हैं इस पावर के, कि कभी कभार ऐसे इंसिडेंट्स आपको दिख सकते हैं, इवेंट्स दिख सकते हैं जो आपसे रिलेटेड ही नहीं है, आप किसी अनजान इंसान के बारे में आप देखते हो, और वो इंसिडेंट इतना भयंकर भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप उस चीज़ को रोको, या आप उधर जाके किसी को मदद करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको ना उस जगह का एड्रेस पता है, ना उस इंसान का नाम पता है, सिर्फ वो कैसे दिखता है वो आपको पता चलता है, और वो इंसिडेंट होने वाला है वो आपको पता चलता है। और वो जब घटना घटती है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। इवन आप साइकिक सेंस आपको है, आपको पता है कि ये होने वाला है, तो ये होगा, ओके, क्योंकि आपको विजन आ गया है, वो होने वाला है घटना, लेकिन उसको चेंज आप नहीं कर सकते हो, आपको वो अधिकार नहीं है चेंज करने का। आप करने भी कोशिश करोगे तो उल्टा ही होगा, वो आप ट्रस्ट मी, आप चेंज नहीं कर सकोगे, आपको फेस करना पड़ेगा जो भी रियलिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि अनजान इंसान का जो भी विजन आपको आया है वो बहुत
दिनों तक आपको खटकता रहेगा कि आपने उस इंसान को मदद नहीं की, क्योंकि आपको ना एड्रेस पता है, ना आपको वो इंसान का नाम पता है, आपको सिर्फ उसका चेहरा पता है। सो आप कैसे मदद करोगे? सो वो एक अंदर रह जाता है। कुछ दिनों के बाद वो न्यूज़ में आ जाता है कि ऐसे ऐसे घटना सो इंसान के साथ करी है, और उस इंसान का फेस दिखाई देता है न्यूज़ में, तो बुरा लगता है कि ये तो हमने देखा था, लेकिन हम मदद नहीं कर सके वहाँ पर, क्योंकि जानते भी नहीं थे, ना पता था एड्रेस कहाँ पर है। अब किसी किसी को वो पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको एड्रेस भी पता होता है, और पावर भी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसका नाम तक पता होता है, और कहाँ घटना घटने वाली ये भी पता होता है। होता क्या है, अगर फिर भी अगर हम लोग जाके उनको बोलने की कोशिश करें कि ये हमने देखा है और ऐसे ऐसे आपके साथ घटना घटने वाली है, तो शायद वो नहीं मानेंगे। तो इसके लिए बेटर है कि अगर आपको वो मैसेज आ भी जाता है तो आप अपने पास ही रखिए, नहीं तो आपको लोग पागल बोलना चालू कर देंगे। हाँ, उनको बोल सकते हो जो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आप पे बिलीव करते हैं, उनसे आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा या उनको बताइएगा। पर एक अनजान इंसान को आप ऐसे मिलके नहीं बता सकते हो, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करेगा आप पे। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत घंटे लगते हैं क्या साइकिक पावर्स को जनरेट करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए? तो नहीं, दिन में अगर आप 5 से 15 मिनट भी मेडिटेशन के लिए देते हैं तो भी काफ़ी हो जाता है। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर चक्रा, लाइक थर्ड आई के ऊपर ही अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, या क्राउन चक्रा पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हो, या ओम नमः शिवाय के जापन के लिए कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो भी फ़ायदा देता है। 5 से 15 मिनट काफ़ी हो जाता है दिन का। तो ऐसे आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है। अच्छा, सुबह ही करना होता है या रात को ही करना होता है मेडिटेशन तो एक्टिवेट होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग कोई टाइम लिमिट नहीं है कि सुबह ही करना है या शाम को करना है। मैं बोलूँगी जब आप रिलैक्स फील करते हो, मेडिटेशन का सबसे फर्स्ट रूल है रिलैक्स होना। अगर आपका माइंड बहुत चंचल है, हर जगह पे आपका दिमाग चल रहा है कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, इसको फ़ोन करना है, गैस पे कुछ रखा है, तो इस तरह से मेडिटेशन नहीं हो सकता है। आप जब मेडिटेशन के लिए बैठते हो, दूसरा कुछ मत सोचिए, सिर्फ उस भगवान का मंत्र और उस भगवान की ऊर्जा फील करने की कोशिश कीजिए। वो धीरे 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 आपका पावर बढ़ाता रहेगा। लेकिन अगर आपके मेडिटेशन के टाइम पे आप सिर्फ स्ट्रेस ही ले रहे हो, ये होना है, वो होना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो फिर वो एनर्जी आपको मिलेगी ही नहीं, ब्लेसिंग भी मिलेगी नहीं, आपको पॉजिटिविटी कुछ मेडिटेशन का फील भी नहीं होगा। घंटों तक मैं नहीं सजेस्ट करूँगी किसी को भी मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि देखिए हमारे लाइफ में हमारी पर्सनल लाइफ भी है। कितने लोग शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं। तो क्या होता है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग ज़्यादा करके वैराग्य की तरफ टर्न आउट हो जाते हैं, और हमें फील होता है ये संसार में कुछ रहा नहीं है अच्छा, उससे अच्छा तो हम लोग भगवान की भक्ति में रहेंगे, लीन रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। तो उस हिसाब से क्या हो जाता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, और आप सिर्फ वो स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन सिर्फ करते रहोगे। और भगवान ने सबसे पहले चीज़ ये कही है कि कर्तव्य सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए अगर हमारे पर्सनल लाइफ है, शादीशुदा हो, बच्चे हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा कम मेडिटेशन कीजिएगा। 5 से 15 मिनट मोर देन इनफ है मेडिटेशन उन लोगों के लिए, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ भी है। वरना अगर आप सिर्फ मेडिटेशन पे कॉन्सेंट्रेट घंटों तक करोगे तो होगा क्या कि आप कट ऑफ होने लगोगे लाइफ से। इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप 15 मिनट तक काफ़ी है मेडिटेशन करना। और नॉर्मली जो इंसान सिंगल है और वो माइंड नहीं करता है कि संन्यास लेना पड़ा, तो वो ले सकते हैं। तो घंटों तक करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको वैराग्य फील हो गया तो वो वैराग्य भी ले सकते हैं।
वो उनकी चॉइस है। लेकिन अगर शादीशुदा हैं तो मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि देखो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो आप छोड़ के अगर वैराग्य की तरफ चले भी जाओगे तो भी स्पिरिचुअली आप ब्लेस कभी नहीं रहोगे। भगवान कभी नहीं करेगा ब्लेस आपको, क्योंकि भगवान का सबसे पहला रूल है, मैं भगवान शंकर की बात कर रही हूँ, कि कर्तव्य को सबसे इम्पोर्टेंस सिर्फ शंकर भगवान ने नहीं, बाकी के भी भगवानों ने भी यही कहा है कि कर्तव्य पहले कीजिए और फिर भक्ति कीजिए। सिर्फ भक्ति करोगे, दिया लगाओगे, पूजा पाठ करोगे और कर्तव्य नहीं करोगे तो वो भगवान फिर भी ब्लेसिंग आपको कभी नहीं देगा। हमेशा पहले चीज़ कर्तव्य पे पहले इम्पोर्टेंस रखिएगा, और उसके साथ साथ मेडिटेशन, भक्ति, जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। ये करने से सबको करना चाहिए कि नहीं, वो आपका पर्सनल चॉइस है। मैं बोलूँगी करोगे आप तो आपको अच्छा ही लगने वाला है, उसमें कुछ बुराई है ही नहीं। मेडिटेशन करना या मंत्र जापन करना कुछ बुरा है ही नहीं, हिंदुज़्म में तो सिखाया ही जाता है। हाँ, फोर्सफुली कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर होता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। ये करियर में साइकिक और इंट्यूशन पावर्स की बात कर रही हूँ। उसमें मेंटलिस्ट लोग जो होते हैं, मेंटल ट्रिक्स दिखाने वाले, मैजिक शोज़ दिखाने वाले, वो और साइकिक पावर्स में क्या डिफरेंस है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो वही करते हैं, मेंटल गेम खेलना है, मैजिक ट्रिक्स करनी है, वही साइकिक पावर्स होते हैं। तो मैं बोलेंगी नहीं, क्योंकि मेंटलिस्ट आपको सिर्फ प्रेडिक्शंस जो भी दे सकते हैं वो आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। लेकिन साइकिक वो होता है जो, या फॉर्चून टेलर वो होता है जो आपको आगे क्या होने वाला है आपके लाइफ के बारे में वो आपको बता सकता है। क्या घटनाएं घड़ेंगी, क्या नहीं घड़ेंगी, ये आपको वो बता सकते हैं। एक मैजिक ट्रिक करने वाला इंसान आपको ये नहीं बता सकता है कि कौन से महीने में आपकी एक्सीडेंट्स होंगे, या कौन से महीने में आपको जॉब लगेगी, या कौन से महीने में आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और वो सक्सेसफुल रहेगा, और कौन से बिजनेस में सक्सेसफुल रहेगा। ये आपको एक मैजिक ट्रिक वाला नहीं बता सकता है। वो एक एस्ट्रोलॉजर, एक साइकिक पावर वाला, एक इंट्यूशन पावर वाला, वो इंसान फॉर्चून टेलर जो होता है वो आपको बता सकता है, एक मैजिक ट्रिक वाला नहीं बता सकता। तो आप ये दो अलग चीज़ों को कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि मैजिक ट्रिक वालों का सिर्फ एक गेम खेलना होता है, ट्रिक्स खेलना होता है। वो ओपनली बोलते हैं कि वो ट्रिक कर रहे हैं, ओके, और उनका काम है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करंटली कर रहे हैं, दिमाग में चल क्या रहा है, वो आपको ट्रिकी क्वेश्चंस करके आपको जवाब देते हैं। जबकि एक एस्ट्रोलॉजर हो, फॉर्चून टेलर हो, साइकिक पावर वाला हो, इंट्यूशन पावर वाला हो, ये लोग आप क्या सोच रहे हो उससे लेना देना नहीं है। ये आपके नसीब में क्या है उसके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये दो अलग पहलू हैं, दो अलग स्टडी है, और दो अलग तरीके से इस्तेमाल होती हैं। एक होता है एंटरटेनमेंट के लिए, एक होता है गाइडेंस लेने के लिए। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करती हूँ, इन दो चीज़ों को कंपेयर मत कीजिएगा। मुझे बुरा लगता है जब लोग फॉर्चून टेलिंग को या एस्ट्रोलॉजी को फेक बोलते हैं, बहुत बुरा लगता है। बहुत सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, मैं इतने सालों से प्रेडिक्शंस दे रही हूँ जो सच हुए हैं। मैं भगवान तो नहीं हूँ, हाँ, पर बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बोली है वो हुई हैं। हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ें बोली हैं वो नहीं हुई हो, तो ऑब्वियसली हो सकता है, मैं इंसान हूँ, भगवान तो नहीं हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं मुझसे भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस हैं जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किए हुए हैं और वो सच हुए हैं, और ये अवेलेबल है ऑनलाइन देखने के लिए। लेकिन मैं मेरे ही बारे में नहीं बोलूँगी, मैं सारे एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बोलना चाहूँगी कि देखिए, जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है
वो आपको रियलिटी चेक करवाएगा लाइफ से कि भाई आपके नसीब में ये है, आपको ये फेस करना पड़ेगा। पर अगर इस टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, मुझे तो यही लड़की पसंद है, मुझे इसी से शादी करनी है, या मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे उसी से शादी करनी है, और या मुझे जॉब चाहिए तो आप मुझे कुछ करके दीजिए तो ये जॉब लग जाए। ये जब आपका एक्सपेक्टेशन चालू हो जाता है गलत तरीके से, तो वो होता है कि सामने वाला जो गलत एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, मैं बोलूँगी ठगी वाले टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो यू नो आपको उल्लू बना सकते हैं गलत तरीके से गाइडेंस देके। ये मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि स्पिरिचुअल फील्ड में गलत नहीं होना चाहिए। रियलिटी चेक करवा लीजिए आप। मैं भी पैसा कमा रही हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, आप भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। देर आर फेक पीपल हु प्रैक्टिस, बट वो उनका कर्म है, उनके पास वो वापस कभी ना कभी तो भगवान पनिश करेगा उनको। वो भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। लेकिन इंसान ने एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल तब करना चाहिए, या गाइडेंस लेने का फॉर्चून टेलिंग के थ्रू तब करना चाहिए जब आपके लाइफ में आपको डिसीजन लेना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है राइट डिसीजन क्या है और गलत कहाँ पर है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। तब अपने ग्रह के ग्रोथ कैसी है, क्या है, सपोर्ट क्या है, या फॉर्चून टेलिंग के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके नसीब में क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या नुकसान आने वाला है, कब होने वाला है। वो सब आप फाइंड आउट कर सकते हो, ताकि आप एक जजमेंट ले सको कि आपको नेक्स्ट स्टेप कैसे लेनी है, क्या लेनी है। गाइडेंस लेने के बाद ऑब्वियसली डिसीजन तो आप लोगों का ही रहेगा कि आपको आगे कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को। लेकिन आप प्लीज़ नेगेटिव तरीके से, जैसे मतलब मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, साइकिक पावर्स को गलत तरीके से हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हाँ इसका बुरा कर दो या उसके साथ इस तरह से हो जाए। हम लोग वो नहीं कर सकते। हम लोग इंसान हैं, हम लोग सिर्फ देखने का काम, मीडियम है हम लोग, तो हम लोग सिर्फ देखने का काम कर सकते हैं कि इसके साथ ये ऐसे होने वाला है। और वो घटनाएं घटती हैं, वो हमारे बोलने से नहीं घटती हैं, वो होने वाली हैं, वो ही हमें दिखती हैं। तो वो एक स्टडी है, वो एक पावर है, एक एनर्जी है जो ब्लेस्ड होती है। तो हम घड़ाते नहीं हैं इवेंट्स को, तो ये गलत ओमेन क्रिएट मत कीजिएगा कि फॉर्चून टेलर्स या साइकिक वाले जो बोलते हैं वैसे होता है, काली ज़बान है, ये है वो है। इस तरह से कुछ नहीं है। जो होने वाला है वो हमें दिखता है, वो इनसाइट हमें समझ में आता है कि वहाँ पर क्या होने वाला है, और उस हिसाब से हम लोग गाइड कर सकते हैं। लेकिन जो गढ़ने वाला है हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, खड्डे में गिरने से पहले आपको आगाह ज़रूर कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 महीने बाद आपका जॉब जाने वाला है, ओके, और आप सोच रहे हो कि अभी तो मेरा तो जॉब बेस्ट चल रहा है, करियर अच्छा चल रहा है, तो हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है बाबा आप लोन मत लीजिएगा, क्योंकि 4 महीने बाद ही आपका जॉब जाने वाला है, या अगले साल आपका जॉब जाने वाला है, तो अभी आप लोन मत लीजिएगा क्योंकि आप लॉसेस में रहेंगे। तो वो हम लोग गाइड करते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी का काम है, ओके। लेकिन आजकल जिस तरीके से लोग बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रिटेशंस करते हैं और लोगों को डरा धमका देते हैं एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेटरीज के ऊपर, तो ये सही नहीं है। बट मैं एक ही बोलूँगी कि आपको गाइडेंस जो भी आप जिससे भी लेते हो, डिसीजन आप अपने आप से लीजिए। आप देख लीजिए जिनसे भी आप साइकिक पावर के थ्रू या फॉर्चून टेलिंग के थ्रू गाइडेंस ले रहे हैं, उनके प्रिडिक्शंस कितने सही हुए हैं या नहीं हुए हैं, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको भी कि वो जेन्युइन है कि नहीं है।
साइकिक एनर्जी में और एक चीज़ बताऊंगी कि कुछ लोगों को साइकिक सेंस फोटो देख के भी समझ में आता है। जैसे कोई फोटो है, उसको सिर्फ हाथ में लेने से या उस इंसान के किसी फ़ोन के हाथ में लेने से या कपड़े को हाथ में लेने से वो समझ सकते हैं कि उस इंसान के लाइफ में क्या क्या घटना घड़ी है। कुछ मतलब कुछ सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू सेंस करते हैं, कुछ लोग स्मेल के थ्रू सेंस करते हैं कि इधर कुछ घर में हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, वो सेंस कर सकते हैं। किसी को इंट्यूशन साइकिक सेंस ये भी डेवलप्ड होता है कि उनको सुनाई देता है, एनर्जीज़ की आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर वो उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं। कुछ लोगों को विजन्स आते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है। कुछ लोगों को बॉडी में एक एनर्जी फील होता है कि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर इंसान के घर में जाते हैं तो वाइब्रेशंस अगर उस घर के अच्छे नहीं हैं तो उनकी बॉडी में वो वाइब्रेशंस फ्लो करने लगते हैं एज दे स्टेप इन, और उनको बहुत अजीब सा फील होने लगता है। मतलब वो शब्दों में एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उस घर में जाने के बाद उस इंसान को बहुत अजीब सा फील होता है। ऐसे लगता है कि उस घर से जितना जल्दी हो सके वो बाहर निकले, जबकि ऐसा कुछ दिखने में नहीं होता है उस घर में ख़राब, लेकिन वो एनर्जी सोर्स जो उस घर की है वो नेगेटिव है, तब ऐसे फील होता है कि वहाँ से निकल जाए। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर आप पैर रखते हैं और आपको बहुत पीसफुल फील होता है, पॉजिटिव लगता है, उस घर में आपको नींद आ जाती है, पॉजिटिव सेंस होने लगता है। दिस इज सेंसरी साइकिक पावर जो इंसान बहुत कम लोगों को है, ऐसे नहीं मैं बोलूँगी, बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होता है। ये नॉर्मल बेसिस पे भी ज़रूरी नहीं कि आप एक कोई फॉर्चून टेलर या एस्ट्रोलॉजर है तो ही आपको सेंस होगा। नॉर्मल इंसान भी अगर आप हो तो भी ये आपको एनर्जी सेंसेस होती है। अभी इस साइकिक एनर्जीज़ को एक्सप्लेन करना था तो थोड़ा मैंने मेरी तरफ से जो भी मुझे नॉलेज है या मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में वो मैंने शेयर किया है। आई होप कि आपको ये जो भी नॉलेज मैंने प्रोवाइड किया है ये आपको पसंद आई हो और डिटेल में समझ में आया हो साइकिक पावर के बारे में, इंट्यूशन पावर के बारे में। और एक चीज़ है, कुंडलिनी चक्र भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं जनरेट करने के लिए। अगर किसी का कुंडलिनी चक्र फुल्ली एक्टिव है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे इंट्यूशन से भी बोलूँगी, साइकिक पावर्स उनका थर्ड आई और क्राउन चक्र फुल्ली ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू वो इन एंड आउट सब कुछ देख सकते हैं कहीं पे भी बैठ के। मतलब वो इंसान अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में देख रहा है लेकिन वो क्लाइंट उसका ऑस्ट्रेलिया में बैठा है तो भी उसको वो इन एंड आउट देख सकता है कि उसके लाइफ में क्या क्या घटना घटने वाली है विदाउट एनी टूल्स। मतलब कोई एस्ट्रोलॉजी इस्तेमाल ना करके, टैरेट कार्ड नहीं इस्तेमाल करके, कोई एस्ट्रोलॉजी स्टडी इस्तेमाल बिना किए, वो सिर्फ उसके इंट्यूशन या साइकिक पावर जो थर्ड आई की है या क्राउन चक्र की है एक्टिव होने की वजह से, कुंडलिनी चक्र एक्टिव होने की वजह से वो प्रिडिक्शन दे सकता है विदाउट एनी मीडियम। आई होप जो भी नॉलेज मैंने एक्सप्लेन किया है आपको हेल्प हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।